हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बीके ज्ञान हब पर। आज सेकंड डे की क्लास में आपका स्वागत है। आपने अगर डे वन की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाके डे वन की क्लास को देख सकते हैं। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस स्पीकिंग कोर्स के हर दिन को क्लास को अगर आपने अच्छे तरीके से देख लिया और इस पर प्रैक्टिस कर लिया तो आप श्योर हो जाइए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज हम लोग डे टू की क्लास को देखेंगे। डे टू की क्लास में आपको आज इस सेकेंड डे की क्लास में आपको मैंने बताया था कि जो मेरा ये स्पीकिंग कोर्स है हर दिन का जो इसका सिलेबस है अलग अलग है। तो जैसे कि आपने डे वन का सिलेबस देख चुका है और नहीं भी देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जल्दी से देख लीजिए। चलिए देखते हैं सेकेंड डे का सिलेबस क्या है। सेकेंड डे की सिलेबस में आपको मिलेगा वोकेबलरी 10 वर्ड्स, और ये 10 वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमेशा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। और दूसरे हैं डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस जिसमें 5 सेंटेंस होंगे, और ये 5 सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जो आप अपने डेली के रोज़ाना लाइफ में यूज़ करते ही हैं। तीसरा है स्पीकिंग स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आई एम इन, आई एम एट, आई एम ऑन। और ये सेंटेंसेस दो लेवल में बटे होंगे, लेवल 1 और लेवल 2। इसके दो लेवल में होंगे। और चौथे होंगे स्पीच जो कि हैं माई बेस्ट फ्रेंड पर। आपको एक स्पीच प्रिपेयर करनी है माई बेस्ट फ्रेंड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तब तक अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आपको मिलेंगे वोकेबलरी जो कि 10 वर्ड्स हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं, अपने कॉपी पेन पर लिख लीजिए और इस पर प्रैक्टिस करिए। और इस पर मैंने आपको एक सेंटेंस भी दिया है जिसके आपको वोकेबलरी समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे कि आपको पहला नंबर दिख रहा होगा कंसल्ट, जिसका मतलब होता है सलाह लेना। दूसरा है टेरिबल जिसका मतलब होता है भयंकर। तीसरा है स्कॉर्चिंग जिसका मतलब होता है चिलचिलाती। चौथा है रिकमेंड जिसका मतलब सिफारिश करना। पांचवा है रिलीफ जिसमें राहत। छवा है एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना। और प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? तो प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना। जैसे कि आपने देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से वो कुछ और होते हैं, दिखावा उनका कुछ और होता है और रियली कुछ और होते हैं। 8 नंबर है कंपैशन जिसका मतलब होता है हमदर्दी। 9 नंबर है कंपल्सन जिसका मतलब होता है मजबूरी। 10 नंबर आपको दिख रहा होगा जिसमें है डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है वीरान, सुनसान। चलिए इस पर सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। इस पर सेंटेंस है पहला का कंसल्ट जिसका मतलब होता है सलाह लेना। कंसल्ट ए डॉक्टर सुन, डॉक्टर से जल्दी सलाह लो या डॉक्टर से जल्दी मिलो। दूसरा है आपको दिखेगा टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है भयावह या भयंकर। इट्स ए टेरिबल क्राइम, इट्स ए टेरिबल क्राइम, यह एक भयानक अपराध है या यह एक भयानक मौसम है तो आप उसको भी बोल सकते हैं इट्स ए टेरिबल वेदर, कितना भयावह मौसम है। ठीक है। तीसरा नंबर आपको मिलेगा स्कॉर्चिंग जिसका मतलब होता है चिलचिलाती। जैसे आप लोग बोल सकते हैं बाहर बहुत चिलचिलाती हुई धूप है या गर्मी है, तो इट्स स्कॉर्चिंग हीट आउटसाइड। ठीक है। चौथा नंबर आपको दिख रहा होगा रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, जिसको सेंटेंस दिया हुआ है मैं इसके लिए सिफारिश नहीं कर सकता, आई कांट रिकमेंड फॉर दिस, मैं इसके लिए सिफारिश नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसे बोलना है तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए और इस सारे सेंटेंस को लिख लीजिए और प्रैक्टिस करिए। आप इंग्लिश बोलने में कहीं भी आपको कोई भी किसी भी तरीके का कठिनाई नहीं होगी। पांचवा नंबर आपको दिख रहा होगा रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है राहत। द रिलीफ वर्क इज गोइंग ऑन, राहत का काम चल रहा है, राहत का काम चल रहा है। 6 नंबर है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना। ट्राई टू एक्वायर नॉलेज, ट्राई टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करो या ज्ञान को हासिल करने की कोशिश करो। ठीक है। जो 7 नंबर है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब ढोंग करना। जैसे बोलते हैं ना कि आप ये चीज़ मत करिए, पवित्र बनने की कोशिश मत करो, पवित्र होने का दिखावा मत करो, तो डोंट प्रिटेंड टू बी पायस, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं।
8 नंबर है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है हमदर्दी। आई नीड नॉट योर कंपैशन, मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बोल सकते हैं आई नीड नॉट योर कंपैशन। ठीक है। 9 नंबर है कंपल्सन, जिसका मतलब होता है मजबूरी। इट्स माई कंपल्सन टू बी हियर, मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ रहना मेरी मजबूरी है। आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, इट्स माई कंपल्सन टू बी हियर। 10 नंबर है डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है वीरान, और या इसको कह सकते हैं सुनसान। जैसे आपको बोलना होगा कि मैं इस वीरान ज़िंदगी से थक गया हूँ, उब गया हूँ, मैं इस सुनसान ज़िंदगी से उब गया हूँ, तो आप बोल सकते हैं इसको जस्ट टायर्ड फॉर दिस डिसोलेट लाइफ। जस्ट टायर्ड ऑफ दिस डिसोलेट लाइफ। जस्ट टायर्ड ऑफ दिस डिसोलेट लाइफ। चलिए अब आगे देखते हैं डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस, जिसमें आपको 5 सेंटेंस मिलेंगे। वो ये 5 सेंटेंस वैसे सेंटेंस हैं जो आप डेली की रोजाना लाइफ में यूज करते हैं। जिसमें आपको पहला नंबर दिख रहा होगा कि मेरी घड़ी खराब है। तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि माई वॉच इज़ बैड, नहीं, आप इसको बोलिए माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है। या इस फिर आपको बोल सकते हैं माई वॉच इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरे। तुम्हें हमारी बातों से क्या लेना देना, तुम्हें हमारी बातों से क्या लेना देना। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, वाई आर यू कंसर्न्ड विथ आवर अफेयर्स। वाई आर यू कंसर्न्ड विथ आवर अफेयर्स। ठीक है। तीसरा नंबर आपको दिख रहा होगा, वह मुझ पर जान छिड़कता है। ही इज टू फॉन्ड ऑफ मी, वह मुझ पर जान छिड़कती है। अगर आपको बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं सी इज टू फॉन्ड ऑफ मी। चौथा नंबर आपको दिख रहा है, तुम्हारी हैसियत क्या है, व्हाट इज़ योर वर्थ। तुम्हारी हैसियत क्या है, व्हाट इज़ योर वर्थ। ठीक है। पांचवा नंबर आपको दिख रहा है, मैं नहीं समझ सका, आई कुड नॉट फिगर आउट। या आप बोल सकते हैं आई कुड नॉट गेट, मैं नहीं समझ सका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। बशर्ते आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपने अभी इसको नहीं स्क्रीनशॉट लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर कॉपी पर लिख लीजिए और इस पर प्रैक्टिस करिए। आप डेली के रोज़ाना में इस सेंटेंस को लाइफ में यूज़ करिए, जिससे आपको अंग्रेजी बोलने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगले स्पीकिंग स्ट्रक्चर, जिसमें आपको आई एम पर मिलेंगे, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 में बटे होंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, प्लीज़ कम हियर, यहाँ आ जाओ, मैं कमरे में हूँ, यहाँ आ जाओ। आई एम इन द रूम, प्लीज़ कम हियर। आई एम इन का यूज हम वैसे जगह पे करते हैं जैसे आप किसी बाउंड्री के अंदर हो। ठीक है। वैसे इसके और भी यूज है, लेकिन आप इतना समझिए कि आई एम इन खास करके वैसे जगहों पर यूज़ किया जाता है जब आप किसी बाउंड्री के अंदर हो। ठीक है। दूसरे नंबर देखिए, आई एम इन माई हाउस, मैं घर में हूँ। आई एम माई हाउस, आई हैव नो वर्क, मैं घर पर हूँ, घर में हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है। आई एम इन ए कार, मैं कार में हूँ। आई एम इन ए कार राइट नाउ, मैं अभी कार में हूँ, मैं ठीक अभी कार में हूँ। ठीक है। आई एम इन मुंबई, आई एम इन मुंबई, मुंबई इज़ ए बिग सिटी, मैं मुंबई में हूँ और ये एक बड़ा सिटी है। आई एम इन मुंबई, मुंबई इज़ ए बिग सिटी। ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं आई एम हरी, मैं जल्दी में हूँ। इससे लेवल थोड़ा हार्ड करिए तो आप बोल सकते हैं आई एम इन हरी, मीट मी लेटर, बाद में मिलूँ। ठीक है। बाद में मिलो, मैं अभी जल्दी में हूँ। आई एम इन लव, आई एम इन लव विथ माई बुक्स। ठीक है। आई एम इन डेंजर, आई एम इन डेंजर, प्लीज़ हेल्प मी, मैं खतरे में हूँ, कृपया मेरी मदद करो। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आई एम एट पर। आई एम एट पर आपको लेवल 1 और लेवल 2 में सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जिसमें है आई एम एट द ग्रॉसरी, मैं सब्जी की दुकान पर हूँ। और इससे आपको थोड़े लेवल हार्ड करके बोलने होंगे, तो आप इसको बोल सकते हैं आई एम एट द ग्रॉसरी, डू यू वांट समथिंग, आपको क्या चाहिए, डू यू वांट समथिंग। आई एम एट का प्रयोग हम ऐसे जगहों पर करते हैं जब किसी आप पार्टिकुलर प्लेस पर किसी काम से हो, तो आप वहाँ पे आई एम एट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए, आई एम एट द मॉल, मैं मॉल पर हूँ। आई एम एट द मॉल, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ।
आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। आई एम एट द स्टेशन, हर्ष इज कमिंग, मैं स्टेशन पर हूँ, हर्ष आ रहा है। ठीक है, आप बोल सकते हैं आई एम एट द पार्क, मैं पार्क में हूँ। आई एम एट द पार्क इज़ ब्यूटीफुल, पार्क बहुत सुंदर है। आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। आई एम एट द एयरपोर्ट, इट्स सो बिग, यह बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद है आई एम एट माई वर्क, मैं अपने काम पर हूँ। आई एम एट माई वर्क, टॉक टू यू लेटर, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ने से आपको मिलेगा आई एम ऑन। आई एम ऑन का प्रयोग तब हम करते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर, ठीक ऊपर और सटे हुए हों। जैसे टेबल के ऊपर सेव रखा हुआ हो तो वहाँ भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर ही रहते हैं, जैसे फ़ोन पर हो गए, जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं फ़ोन पर हूँ, कॉल पर हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर आप हैं तो वहाँ भी ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको पहले ही नज़र आ रहा होगा, आई एम ऑन फ़ोन, मैं फ़ोन पर हूँ। आई एम ऑन फ़ोन, जस्ट वेट प्लीज़। आई एम ऑन कॉल, आई एम ऑन द कॉल बट द नेटवर्क इज़ पुअर। ठीक है, बट द नेटवर्क इज़ पुअर, मैं कॉल पर हूँ लेकिन नेटवर्क बहुत कम है या कमज़ोर है। तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑन द कॉल बट द नेटवर्क इज़ पुअर। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूँ। आई एम ऑन माई वे, और मैं आई एम ऑन माई वे टू होम, मैं घर के लिए रास्ते पर हूँ। ठीक है, आई एम ऑन वैकेशन, मैं छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन वैकेशन, इट्स सो लॉन्ग, मैं छुट्टी पर हूँ, यह बहुत लंबी है। आई एम ऑन लीव, मैं अकेले हूँ। आई एम ऑन लीव, यू कैन कंसल्ट मी, तुम मुझसे कंसल्ट ले सकते हो। ठीक है, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द ट्रेन, सी यू सून, मैं ट्रेन पर हूँ, जल्दी मिलता हूँ तुमसे या जल्दी मिलूँगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला आपको स्पीच तैयार करनी है जो कि है स्पीच माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग समझाऊँगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में एक बार बताऊँगा। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले ग्रीटिंग शुरू कर सकते हैं। इसको बोलेंगे हेलो फ्रेंड, आप जो भी अपना नाम रख दीजिए, आई एम अयान, आई एम कुछ भी आपका ABCD XYZ जो भी नाम है आप वहाँ पे बोल सकते हैं। एंड टुडे आई एम हियर विद द टॉपिक, मैं यहाँ इस टॉपिक को लेके आया हूँ माई बेस्ट फ्रेंड, जो कि है माई बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद आप वहाँ पे फ्रेंड को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे द फ्रेंड इज वन हु वी कैन शेयर आवर पेन एंड प्लीजर, जो सुख दुख जिसके साथ हम लोग शेयर करते हैं वो होता है हमारा बेस्ट फ्रेंड। एंड इट्स क्रेडिट गोज टू रोहन, और इसका क्रेडिट जाता है किसको, रोहन को। ही इज़ ऑफ माई एज, वह मेरी ही एज का है। ही बिलोंग्स टू एन एडुकेटेड फैमिली, वह एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करता है। हिज फादर इज़ एन इंजीनियर एंड हिज मदर इज़ ए हाउस मेकर, उसके पिता एक इंजीनियर है और माता एक हाउस मेकर हैं। ठीक है, तो आप अगले देख सकते हैं, आवर फ्रेंडशिप इज़ नॉट न्यू, हमारी दोस्ती नई नहीं है। वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। ही इज़ डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी नाउ डेज, ठीक है, वह ग्रेजुएशन कर रहा है कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आजकल। ठीक है, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल, वह बहुत तेज़ मेहनती और समय का पाबंदी है। ठीक है, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, ही इज़ माई ट्रू फ्रेंड, वह दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वह मेरा सच्चा दोस्त है। ही इज़ माई ट्रू फ्रेंड। ही लव्स हिज यंगर्स एंड रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, वह छोटे को प्यार करता है और अपने से बड़ों की इज्जत करता है या सम्मान करता है। ओवरऑल ही इज़ अ लवली गाय, आई विश हिम ए लॉन्ग लाइफ, कुल मिला के वह एक प्यार करने लायक बंदा है और मैं उसकी लंबी उम्र की दुआ करता हूँ। आई विश ही मैं लॉन्ग लाइफ। चलिए अब इसको मैं एक तरीके से बोलता हूँ शुरू से, आपने इसका हिंदी मीनिंग समझ लिया, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप या फिर अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और इस पे आप प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आप लोग मेरे साथ ही बोलिए, हेलो फ्रेंड, आई एम टुडे हियर विद द टॉपिक माई बेस्ट फ्रेंड। द बेस्ट फ्रेंड इज़ वन whom we can share out our pain and pleasure,
and its credit goes to Rohan. He is to my age. He belongs to an educated family. His father is an engineer and his mother is a housemaker. Our friendship is not new. We are childhood friends. He is doing graduation from Delhi University nowadays. He is very intelligent, hardworking and punctual. He is always ready to help others. He is my true friend. He loves this. He loves his youngers and respects his elders. Overall, he is a lovely guy. I wish him a long life. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।